26 मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष अब केवल मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रहने वाला है। यानी कि एयर स्ट्राइक्स होंगी, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी चलेंगी, हवा में युद्ध भी होगा, हवा में जंग भी लड़ी जाएगी, लेकिन यह जमीनी युद्ध में बदलने की कगार पर पहुंच गया है और अब ग्राउंड वॉर भी शुरू हो रही है। यहां इस खतरनाक मोड़ का आगे क्या अंजाम होने वाला है कोई नहीं जानता। ग्राउंड एस्केलेशन शुरू होने वाली है, जमीनी युद्ध की आहट बढ़ गई है। ईरान और इजराइल के बीच सीधे जमीनी टकराव की संभावना अब हकीकत बनती दिखाई दे रही है। अंकल सैम का एयर शो क्योंकि किसी काम नहीं आ रहा है, तो अब जमीन पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अंकल सैम। अंकल सैम कौन? अंकल सैम यानी अमेरिका के सुपर पावर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, नोबेल प्राइज की चाह रखने वाले अंकल सैम, बाहर सुपर पावर, दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाले अंकल सैम आजकल ईरान के आसमान में बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर चला रहे हैं। बस फर्क इतना है कि यहां विमान उड़ते कम हैं और लैंड ज्यादा हो रहे हैं। लैंड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ईरान ऐसा ना हो कि एक ही स्ट्राइक में उन्हें मार गिराए। और लैंड भी कहां हो रहे हैं? बिना किसी रनवे के। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पेंटागन ने विमानों की लिस्ट नहीं बल्कि किसी पुरानी कबाड़ की दुकान की इन्वेंट्री जारी कर दी हो। हमारे प्यारे MQ-9 रीपर ड्रोन्स तो बेचारे शहीद होने की कड़ियां जोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स शहीद होने के लिए ही बनाए गए हों। शायद उन्हें लगा होगा कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम दिवाली की फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं, पर वहां तो असली रॉकेट साइंस चल रहा है और वो F-15 स्ट्राइक ईगल गजब का भाईचारा है। कुवैत में फ्रेंडली फायर अपनी ही गोली से खुद को उड़ा बैठे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, ईरानियों में कहां दम था। यही सब कहेंगे ना खुद को बचाने के लिए, खुद के ही जेट्स को खुद ही गिरा लेना, और इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता, इसे सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं। अपने ही ड्रोन्स को खुद ही गिरा लिया, अपनी मिसाइल्स को खुद ही गिरा लिया, अपने ही फाइटर जेट्स को खुद ही मार गिराया। और इधर ईरान वाले हर रोज नया वीडियो डाल देते हैं जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर हो। आज हमने एक और F-18 परलोक सिधार दिया, आज हमने एक और F-18 को मार गिराया, परलोक सुधार गया इनका F-18। और बेचारा सेंटकॉम कौन? अमेरिकी कमांड। बेचारा सेंटकॉम बार बार एक ही रटा रटाया डायलॉग बोलता है, झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, हमारा प्लेन तो बस थोड़ा सा थक गया था इसलिए जमीन पर लेट गया। F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर की तो हालत ऐसी है कि वो इतना छुप कर उड़ा कि खुद अमेरिकी रेडार को भी नहीं दिखा, पर ईरानी गोलीबारी ने उसे ऐसा ढूंढा और वो गैराज में बैठकर अपनी इमरजेंसी लैंडिंग की कहानियां सुना रहा है। कुल मिलाकर सुपर पावर अब बैकफुट पर नहीं बल्कि ग्राउंड फुट पर आ गया है। बैकफुट पर था तब तो फिर भी गनीमत थी, इज्जत बची हुई थी, लेकिन अब तो ग्राउंड फुट पर आ गया है। आसमान में उड़ने का शौक रखने वाले अब दुआ कर रहे हैं कि काश उनके विमानों में रिवर्स गियर होता तो शायद कुछ बच जाते। सीरिया और लेबनान का मैदान, ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लड़ाके सीरिया और लेबनान की सीमाओं पर जमा हो रहे हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में अपनी जमीनी पैठ यानी कि ग्राउंड इनकर्जन बढ़ा दी है, जिससे कि ईरानी सलाहकारों और लड़ाकों के साथ सीधा टकराव तय माना जा रहा है। ईरान की अल कुद्स फोर्स रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एलीट कुद्स फोर्स ने इजरायली सीमाओं के करीब अपनी मौजूदगी को भी बढ़ा दिया है। वे इजरायली सेना को जमीनी जंग में उलझाने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब इस पर ईरान का रुख क्या है? ईरान तो सीधी फाइट की तैयारी में है, सीधी जंग करेगा, कोई मुरव्वत नहीं, सीधा प्रहार। हाल ही में तेहरान पर हुए इजरायली हमलों के बाद ईरान की पॉलिसी बदली है, ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, अपनी नीति में बदलाव किया है और अब बदले की कार्रवाई की है। ईरान भी पहले अपने आप को बचाता रहा, ईरान ने भी पहले अपने आप बहुत सब्र किया, लेकिन अब बदले की कार्रवाई होगी, अब रिवेंज के लिए एक्शन होगा। ईरान ने वार्निंग दी है, चैलेंज किया है, चेतावनी दी है कि वो अब केवल अपने सहयोगियों, उनके सहयोगी कौन है, ईरान के एडीज कौन है, हिजबुल्लाह, हमास के जरिए नहीं, अपनी नियमित फोर्स यानी कि IRGC के जरिए इजराइल पर जमीनी और हवाई हमले करेगा। और सोचिए अगर हिजबुल्लाह और हमास भी साथ आ जाएं तो अमेरिका और इजराइल का क्या होगा? तो क्या ऐसे में क्षेत्रीय लामबंदी होगी? क्या ऐसे में जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ये अगर एक हो गए तो क्या होगा? ईरान ने इराक और सीरिया के जरिए एक लैंड कॉरिडोर तैयार किया है ताकि हथियारों और सैनिकों को इजराइल की सीमा तक तेजी से पहुंचाया जा सके। और इस लैंड कॉरिडोर का अमेरिका और इजराइल को अंदाजा भी नहीं था। इजराइल के सामने चैलेंज और स्ट्रेटेजी क्या है उनकी? इजराइल अब दो तरफा युद्ध से जूझ रहा है। वैसे तो इजराइल कई फ्रंट्स पर वॉर लड़ रहा है, लेकिन अभी प्रेजेंट की अगर बात करें, अग्रेसिव युद्ध की, अटैक्स की बात करें,
तो दो फ्रंट्स पर जूझ रहा है वो जंग से। बहुआयामी अटैक हो रहे हैं, यानी कि मल्टीपल फ्रंट्स पर अटैक हो रहे हैं। इजराइल को नॉर्थ से हिजबुल्ला और ईस्ट से ईरान समर्थित ग्रुप है जमीनी हमलों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बात यहां तक आ गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अस्तित्व की लड़ाई, जी हां, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह साफ किया है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों पर सीधा हमला करने से पीछे नहीं हटेगा, भले ही इसके लिए जमीनी सेना का सहारा लेना पड़े। अपनी सफाई में कुछ तो नेतन्याहू को कहना ही पड़ेगा, जो उन्होंने कहा भी। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की समरी की अगर बात करें, तो मेन पॉइंट्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए, सीरिया और लेबनान की सीमाएं अब मुख्य रण क्षेत्र बन सकती हैं। ईरानी स्ट्रेटजी इजराइल को चारों तरफ से घेरकर उसे थकने और आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश है, यानी कि हर तरीके से साम दाम दंड भेद चारों खाने चित्त करने की तैयारी है इजराइल को। इजराइल क्या करेगा? इजराइल प्रिवेंटिव स्ट्राइक करेगा। पहले हमला करने के जरिए ईरान की सैन्य क्षमता को नष्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि करता आया भी है लेकिन नाकाम रहा है। खतरा क्या रहेगा? अगर जमीनी युद्ध शुरू होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाएगा। बारूद के ढेर पर पहले ही मिडिल ईस्ट बैठा है। तो 2026 का ये मार्च महीना इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ों में से, सबसे डिसाइसिव फैक्टर्स में से एक साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर हमला और इजराइल का ईरान पर पलटवार दोनों देशों को एक ऐसे युद्ध की ओर लेकर जा रहा है जहां से वापसी का रास्ता डिप्लोमेसी के पास भी नहीं दिख रहा है, बातचीत से, डायलॉग से भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिसका मतलब यह है कि जंग होकर रहेगी। ईरान ने तय कर लिया है कि जंग होगी और बिल्कुल होगी, और अब की बार कोई मुरव्वत नहीं होगी।